कोरोना से मजीद 65 अफराद का इंतकाल। 24 घंटे के दौरान तकरीबन 60,000 टेस्ट, 2,3500 केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 4.5% से ज्यादा रही। सिंध में नई कोरोना पाबंदियां शुरू। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर लोगों से पूछगछ। बगैर जरूरत घर से निकलने वालों को वापस भेज दिया गया। ट्रैफिक की रवानी कम। क्लिफ्टन, डिफेंस और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई दुकानें सील। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी वक़ार मेहदी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लॉकडाउन और SOPs का जायजा लिया। कहा वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर लॉकडाउन पर मुकम्मल पाबंदी कराई जा रही है। सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर पर नामालूम अफराद का इस्लामाबाद में तशद्दुद। असद तूर कहते हैं मास्क पहने 3 अफराद ने फ्लैट में दाखिल होकर मारा पीटा। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की जानिब से वाक़े की मजम्मत। कानून नाफिज करने वाले इदारों से हमलावरों को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। हुकूमत पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने पर जोर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ब्लॉगर असद तूर पर तशद्दुद का नोटिस। पुलिस को वाक़े की तहक़ीक़ात की हिदायत। असद तूर पर हमला। मरियम नवाज कहती हैं ओ खुदाया ये इंतहाई तशवीशनाक है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब की जानिब से भी मजम्मत। कहा हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर लेक्चर देने के बजाय उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। हुकूमत मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में खड़ा करने में नाकाम है। बख्तावर भुट्टो कहती हैं हमलावरों को उजरत पर किसने रखा, घर का पता किसने बताया। हमले को सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों के लिए पुरतशद्दुद पैगाम करार दे दिया। मरियम नवाज और शाहिद खाकान के बयानात के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में दूरियां फिर बढ़ गईं। मरियम नवाज ने कहा कि शहबाज शरीफ के अपोजिशन रहनुमाओं को ईशाइयत से PDM का कोई लेना देना नहीं। शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर मेज़बानी की। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जिंदगी का उसूल है जो एतमाद तोड़ता है उससे ही मुआफ़ी मांगना होती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा शहबाज शरीफ की और मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी PDM में शामिल हो। जब तक एतमाद बहाल नहीं होगा PDM में पीपल्स पार्टी की जगह नहीं होगी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा हम किसी दूसरी सियासी जमात के ताबे नहीं हैं। हमने किसी को नहीं कहा कि हमें PDM में शामिल कर लिया जाए। ये कैसा ड्रामा है कि कोई PP को PDM में शमूलियत की पेशकश कर रहा है और कोई इस पेशकश को मुस्तरद कर रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा बोले कि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं दस्त बदस्ता पेश हों। उनके अल्फाज ऐसे थे जैसे वो बादशाह सलामत हों। शाहिद खाकान की गुफ्तगू काबिल मजम्मत है। PDM उनकी लौंडी नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा मुस्लिम लीग नून लंदन चैप्टर की ख्वाहिश है कि इमरान खान की हुकूमत ना गिराई जाए। मौलाना फजल रहमान भी PDM के सरबराह का किरदार नहीं निभा सके। स्पीकर साहब दूर उसके आपको आवाज मारेंगे। दिस इज नॉट द वे। आपको बात करनी है आप पानी पर बात करो। आप पानी पर बात करो। ये क्या तरीका है आपका? Now the House is adjourned to meet again on Friday the 28th May 2021 at 2 PM. सिंध असम्बली में पानी के मामले पर फिर गर्मा गर्मी। अरकान का शोर शराबा। हुकूमती अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए। सुहेल अनवर सियाल ने कहा चेयरमैन इरसा ने सिंध के नुमाइंदे से इजलास में बदतमीजी की। सिंध के नुमाइंदे पर कागजात फेंके गए। मुकेश चावला ने कहा सिंध की नुमाइंदगी करने वाले से बदतमीजी नाकाबिले बर्दाश्त है। चेयरमैन इरसा को ओहदे से फारिग करने का मुतालिबा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने सूबों को पानी की मुनसिफाना तकसीम में नाकाम हो चुके। तर्जुमान इरसा ने कहा कि इरसा के इजलास में कोई लड़ाई या तल कलामी नहीं हुई।
मामला तय। चौधरी निसार अली खान आज पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाएंगे। चौधरी निसार पीर के रोज़ पंजाब असम्बली गए थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर और स्पीकर मौजूद न होने के सबब हलफ बर्दारी नहीं हो सकी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लिया का एक रोज़ा दौरा करेंगे। मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के लिए 2 मनसूबों का ऐलान। कहा, नौजवान के कारोबार के लिए 100 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। स्किल एजुकेशन के लिए 1,70,000 और हायर टेक्नोलॉजीज़ के लिए 50,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। रहनुमा JUIF मौलाना फजलुर रहमान का अमरीकी फ़ौज को पाकिस्तान में अड्डे देने की खबरों पर इजहार तशवीश। कहा, जंग के लिए अड्डे देंगे तो जंग को दावत देंगे। इमरान खान का पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों की मुखालफत करना ड्रामा साबित हुआ। पाकिस्तान की सरजमीन और फ़ज़ाएँ किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान में अड्डों की खबर बेबुनियाद है। इमरान खान के होते हुए कोई अमरीकी अड्डा पाकिस्तान में नहीं बनेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वज़ीर दिफा का टेलीफोन पर राब्ता। अफगान अमन अमल में पाकिस्तानी किरदार को सराहा। ताल्लुकात जारी रखने की ख्वाहिश का इयादा। पेंटागन का कहना है, ओवरसीज़ अड्डों की मुमकिनात पर कोई ताज़ा तफसील नहीं है। ये सिफारती बहस है जो जारी है और मुकम्मल नहीं हुई। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए बहुत से ऑप्शन देखे जा रहे हैं। ओवरसीज़ बेसिस इनमें से एक ऑप्शन है। इस पर मज़ीद कुछ नहीं कहा जा सकता। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला 11 सितंबर के बजाय जुलाई के वस्त में मुकम्मल करने की तैयारियां। सरहद पार दहशत गर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से डू मोर का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उम्मीद जाहिर की कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान अमन दुश्मनों को जगह नहीं देगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से फायरिंग के हालिया वाक़यात, सरहद पार दहशतगर्द क़यादत और तंजीमों के दोबारा मुनज़्ज़म होने का संजीदगी से नोटिस लिया गया। LOC और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। कोयटा के नवाही इलाके में CTD की कार्रवाई। 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। अकबर्ग में छापा कलदम तंजीब के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर मारा गया था। तर्जुमान CTD का कहना है, हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में मुलविस था। कंपाउंड से असलहा गोला बारूद बरामद। 2 दहशतगर्दों के फरार होने का दावा। शिकारपुर में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास आज सुबह तलब। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास SSP शिकारपुर के दफ्तर में होगा। कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। कराची से पुलिस के ताज़ा दम कमांडो ऑपरेशन में हिस्सा लेने शिकारपुर पहुंच गए। डाकुओं ने 2 पुलिस एहलकारों और फोटोग्राफर को बेदर्दी से कत्ल किया था। बुलेट प्रूफ बख्तरबंद से गोलियां आर पार कैसे हुई? नाकारा बख्तरबंद गाड़ियां किसने खरीदी? साबिक SSP डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट पर JIT से तहकीकात क्यों नहीं कराई गई? अफसोसनाक वाक़े ने अहम सवालात खड़े कर दिए। सिंध हाई कोर्ट का भी इजहार बरहमी। कराची के इलाके सोहराब गोड के करीब फायरिंग, 1 शख्स हलाक, 1 जख्मी। शारा फैसल के करीब पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पंजाब बस अड्डे के करीब वाटर टैंकर और ट्रेलर में टक्कर, वाटर टैंकर का ड्राइवर जाँ बहक। शेरशाह कबाड़ी मार्केट में सिलेंडर फटने से 1 शख्स जाँ बहक। मुबीना टाउन में अपार्टमेंट की छत से गिरकर 8 साल का बच्चा जाँ बहक। कराची का पानी कौन चोरी कर रहा है? नैब मुतहरिक। वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल ने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मुलविस अफराद की मालूमात जमा करा दी। एंटी थेफ्ट सेल इंचार्ज ने पुलिस पर पानी चोरी का इल्ज़ाम लगाया। SSP ईस्ट आज तलब, दीगर की आइंदा चंद रोज में तलबी। इंटरपोल की वार्निंग के बावजूद इंतहाई खतरनाक मवाद से भरा बहरी जहाज गडानी पहुंच गया। जहाज तोड़ने के लिए गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड लाया गया। जहाज में 1500 टन इंतहाई खतरनाक मरकरी मिला तेल का स्लेज मौजूद। खतरनाक मवाद की वजह से बहरी जहाज को बांग्लादेश और भारत ने इजाज़त नहीं दी थी।
मुंबई में जहाज का नाम तब्दील करके कराची लाया गया। मुताल्लिका हुक्काम की मुबैना मिली भगत, मुताल्लिका इदारों की रिपोर्ट के बगैर ही जहाज काटने की इजाजत दे दी गई। बिजली कंपनियां नुकसानात में कमी करने, रिकवरी बढ़ाने में एक बार फिर नाकाम। कम वसूलियों और तरसीली लॉसेस की मद में 219 अरब रुपए का नुकसान किया। तकसीम और तरसील के नुकसानात के बायस 59 अरब रुपए का नुकसान। एक साल में 160 अरब रुपए की कम रिकवरी। बिजली कंपनीज ने कोटे से कम बिजली ली, नतीजा लोड शेडिंग की सूरत में निकला। नेपरा रिपोर्ट जारी, इस्लाहात ना लाने पर नेपरा रिपोर्ट में बिजली कंपनीज की निजकारी की तजवीज़। रवा माली साल के पहले 10 माह में मजमूई तौर पर 10 अरब 19 करोड़ 6 लाख डॉलर बैरूनी कर्ज लिया गया। पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंकों से 3 अरब 25 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया। सेफ डिपॉजिट के तहत अलहदा 1 अरब डॉलर कर्ज लिया गया। दो तरफा मुआहिदों के तहत मुख्तलिफ ममालिक से 37 करोड़ 60 लाख डॉलर वसूल हुए। सबसे ज्यादा कर्ज ADB की तरफ से 1 अरब 26 करोड़ डॉलर जारी किया गया। बैरूनी कर्ज के आदाद शुमार जारी। लाहौर का तारीखी वाल्टन एयरपोर्ट आज से हमेशा के लिए बंद। फ्लाइंग क्लब्स को तमाम तैयारे ग्राउंड करने की हिदायत। तरबियती परवाजें आर्जी तौर पर अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंतकिल। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हुक्म जारी कर दिया। नए फ्लाइंग क्लब के लिए मुरीदके में जगह मुख्तस। टेंडर मुकम्मल होने पर 6 से 7 माह में फ्लाइंग क्लब मुरीदके में तामीर किया जाएगा। फैसलाबाद में आलूदा पानी की सप्लाई और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़आल। शहरियों को शदीद मुश्किलात। नहर से पानी निकालकर फरोख्त करने वालों की चांदी हो गई। शहरी कहते हैं टैक्स देने के बावजूद बुनियादी सहूलियात तक मैसर नहीं। 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके एक मंसूबा नाकाम बनाया। अब मुल्तान डिवीजन में दूसरे मंसूबे की ठान ली गई। शहर में 8 करोड़ रुपए खर्च करके अजायब घर तैयार करने का प्लान पक्का कर लिया। किला कोहना कासिम बाग के करीब 10 केनाल जमीन मुख्तस। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। पाकिस्तान और PIA की आलमी मुकदमेबाजी में बड़ी कामयाबी। रैकेटिक केस में PIA के खिलाफ तमाम फैसले वापस। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं रोजावेल्ट होटल और स्क्राइब होटल पेरिस पाकिस्तान को वापस मिल गए। TCC को इस ऑर्डर के खिलाफ अपील की इजाज़त का मुकाबला किया जाएगा। CEO PIA कहते हैं कीमती असासे महफूज हो गए। ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी जीत है। फैसल वापडा दोहरी शहरियत पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रुकवाने में फिर नाकाम। सिंध हाई कोर्ट का कार्रवाई रोकने के लिए हुक्म इम्तना देने से इनकार। 4 जून की समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत तलब। सेनेट में फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इसराइली जहरियत की मज़म्मत। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर यकीन रखता है। 2 रियासती हल 1967 से कबल की सरहदी हुदूद पर मुश्तमिल होना चाहिए। सेनेटर ताज हैदर का खिताब। कहा कायदे आज़म ने कभी 2 रियासती पॉलिसी की बात या हिमायत नहीं की थी। कायदे आज़म ने फ़लस्तीन में इसराइलियों को लाकर बसाने की मज़म्मत की थी। ये ज़मीन सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीन की है। बोले लबनान ईरान के लिए ख़तरात देख रहा हूँ, उन पर हमले किए जाएंगे। रज़ा रब्बानी ने कहा बैतुल मक़दस दारुल हुकूमत के साथ आज़ाद फ़लस्तीन के बनने तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। 38 ममालिक से पाकिस्तान आमद पर आज से मुकम्मल सफरी पाबंदी। फहरिस्त में भारत, जनूबी अफ्रीका, ईरान, बांग्लादेश शामिल। जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे समेत एशिया, यूरोप, लातीनी अमरीका के ममालिक भी फहरिस्त का हिस्सा। दीगर ममालिक से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों का 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट लाजमी करार। कैंसाइनो की दूसरी वैक्सीन नेज़ल और चीन की एस्ट्राजेनेका के ट्रायल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में होंगे। वाइस चांसलर UHS डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि नेज़ल वैक्सीन की सिंगल डोज लगेगी। नेज़ल वैक्सीन के लिए सिरिंज की ज़रूरत नहीं होती। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है।
आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। ईरान के सदारती इंतखाबात, साबिक सदर महमूद अहमद निजाद और साबिक स्पीकर अली लारीजानी और मौजूदा नायब सदर इसहाक जहांगीरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। अली रजा ज़कानी, सईद जलीली, इब्राहिम रईसी, मोहसिन रज़ाई, मोहसिन महर अलीज़ादा, अब्दुल नासिर हिम्मती, अमीर हुसैन काजीज़ादा हाशमी के कागजात मंजूर। हतमी फहरिस्त जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अबूधाबी में PSL के बकिया मैचेस के लिए पाकिस्तान से प्लेयर्स, ऑफिशियल्स और सपोर्ट स्टाफ पर मुश्तमिल दस्ते की रवानगी को एक रोज़ के लिए मौखर कर दिया। PCB के मुताबिक ताख़ीर बाज़ अफराद के वीज़े मौसूल होने की वजह से की गई। चांद को ग्रहण आज लगेगा, पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज दिन में 1:48 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण 4:11 पर और इख्तिताम शाम 6:05 पर होगा। चांद जमीन से करीब होने के बायस सुपर फुल मून भी होगा। 26 मई के चांद को सुपर फ्लावर ब्लड मून का नाम दिया गया है।